तो क्लास आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एंगल्स लेके आए हैं। 11th क्लास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। और चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। जैसे आपसे पूछा जाए प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है कि साइन 18 डिग्री ये इम्पॉर्टेंट एंगल में से आता है। इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो रूट में 5 - 1/4। ये कैसे होगा, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो थीटा एंगल है वो क्या है, 18 डिग्री है। और हमने जो एंगल पढ़ा है अभी तक वो 90s के आसपास के पढ़े, 90 ही। तो इसलिए हमने 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 5 थीटा इक्वल टू 5 × 18, ये आपको क्या दे देगा, 19। और 5 थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 थीटा + 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें से एक एंगल को उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम। ये मान लो आपका 2 थीटा इक्वल टू 90 - 3 थीटा। अब हम दोनों तरफ साइन लेंगे क्योंकि हमें साइन में आंसर देना है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 - 3 थीटा। और आपने पढ़ा है कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। अब आपने कॉस 3 थीटा की आइडेंटिटी आपने पढ़ा है, साइन 2 थीटा की होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरी तरफ कॉस 3 थीटा की होती है 4 कॉस 2 थीटा - 3 कॉस थीटा। अब आपने दोनों में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा को हमने कॉमन ले लिया, हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। और ये कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों तरफ से। अब हमारा यहाँ पे बचा 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस को 1 - साइन स्क्वायर में हम ब्रेक कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और इसी के साथ है तो -3। तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा -3। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। और 4 - 3 1 और 1 को इधर लाएंगे तो -1 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इन साइन थीटा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, जो आपका होता था x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b। तो यहाँ पे x साइन थीटा इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर। b हमारा क्या है 2 का स्क्वायर 4 यानी -4, ये a है। और c क्या है -1, 4 इंटू -1 होल अपान में 2, ए की जगह रख देंगे 4। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 प्लस माइनस ये 4 प्लस, क्योंकि ये माइनस ये माइनस प्लस 16 अपान में 8 -2 प्लस माइनस 20 क्या होता है 5 4 या 20 यानी 2√5 अपान में 8। यहाँ से आपने 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5 अपान में 8। तो 2 कैंसिल होकर 4 आ जाएगा। अब थीटा हमारा क्या है 18 डिग्री। थीटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ये प्लस वाला। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा हमारा √5 -1 अपान में 4। यहाँ पे थीटा नहीं है, साइन थीटा है, साइन थीटा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया है। इस तरह से आपने इसको आगे कर सकते हो। अगर मान लो आपको cos 18 डिग्री की चाहिए
cos 18 डिग्री चाहिए तो cos थीटा क्या होता है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये साइन थीटा की ये वैल्यू डाल देंगे और इसका स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमें जो है यहाँ पे अगर मुझे साइन चाहिए, कॉस की वैल्यू चाहिए सॉरी, तो साइन की वैल्यू नोन है और साइन और कॉस के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, वहाँ से हम कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। और tan 18 चाहिए तो जब साइन कॉस उसको डिवाइड कर लेंगे तो वहाँ से हमें उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 18 की वैल्यू हम सबकी निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और वैल्यू देखते हैं। अच्छा जैसे मान लीजिए अब आप एक वैल्यू दीजिए 72। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 हो, आपने पढ़ा है, पता ही होगा, आप बहुत बेसिक चीज़ें हैं इसको बहुत से क्लास। तो 72 किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, 18 डिग्री का, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। तो जैसे आपसे कहा जाए कि साइन 72 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है साइन 72 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 90 माइनस, हम यहाँ पे क्या रख दें, 72 आ जाए 18, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 18 डिग्री। और कॉस 18 की डिग्री की वैल्यू इससे पहले हमने आपको निकालना बताया था, यहाँ से अपनी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे तो कॉस आपको 72 की साइन 72 की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से अगर मान लो आपको कॉस 72 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो कॉस यहाँ लिखिए, इसको हम 72 को कैसे लिख सकते हैं, 90 में 18 माइनस कर दो, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ साइन क्या है 18 डिग्री, और साइन 18 की डिग्री की वैल्यू अभी आपने प्रूव किया है, क्या आया था, √5 माइनस 1/4, यहाँ आपने लिखा सकते हो। ये हो गए आपके 72 के। उसी तरह से हम मान लीजिए सपोज करिए और जैसे आपसे कह दिया प्रूव दैट कॉस 36 डिग्री की जो वैल्यू है √5 + 1/2, ये आपको दिखाना है। तो इसके लिए आपने आइडेंटिटी पे ध्यान दीजिए, कॉस 2 थीटा की एक होती है क्या, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा होगा। अगर हम थीटा = 18 डिग्री पुट कर ले, यहाँ पे पुट कर दे थीटा = 18, तो जगह कॉस 2 × 18 यानी 36 हुआ, और 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब साइन 18 की वैल्यू आपको पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, कॉस 36 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आपको। और कॉस 36 डिग्री की वैल्यू जब आपको नोन हो जाएगी तो आपको पता है साइन कॉस का रिलेशन क्या होता है, साइन 36 भी निकाला जा सकता है क्या, रूट में 1 - कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई आपको साइन की। उसी तरह से 54, जैसे 54 डिग्री की निकालनी है, जैसे साइन 54 निकालनी है आपको, तो 54 भी कॉम्प्लीमेंट्री किसका होता है, साइन। अब आप देखिए ज़रा 90 में क्या माइनस करें, 54 आ जाए, 90 में क्या माइनस करें, 36, तो 36 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 36। कॉस 36 की डिग्री इससे पहले हमने डिस्कस किया था, वहाँ से पुट कर देंगे 36 की आ जाएगी। अब कॉस आ गया तो 1 - साइन स्क्वायर कर देंगे और वो आपका जो है साइन का निकल जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 में पुट कर देंगे तो वहाँ पे दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको a/2 के जो एंगल है बताता हूँ, जो हो सकेगा वो यहाँ पे कवर करेंगे, जो नहीं पॉसिबल होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे मान लो π/8 हो गया, π/16 हो गया, π/24 हो गया, इस तरह के एंगल। इस तरह के एंगल आप देखिए कैसे होता है। आपने cos 2a का फार्मूला पढ़ा है क्या,
इसके तो आपके कई फार्मूले, साइन में है, कॉस में है, टेन में भी है, साइन कॉस दोनों में है। तो हम पहले कॉस की बात करते हैं। तो ये होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे अगर एंगल ट्वाइस है तो ये ए हो जाता है। इसको इधर शिफ्ट भेजेंगे तो 1 प्लस कॉस 2a, और इस 2 को नीचे भेज देंगे तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर को उधर लेंगे तो रूट में आ जाएगा आपका, यहाँ से कॉस आ गया। उसी तरह से जब आपने कॉस 2a आइडेंटिटी लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ध्यान रखना यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, यही चीज़ आएगी 1 माइनस कॉस 2a अपॉन में 2। और टेन ए कैसे आ जाएगा, टेन ए बाई 2। और अगर यहाँ पे हम एंगल ए बाई 2 रख देते हैं तो यहाँ पे 2a की जगह खाली ए हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ए बाई 2 करते हैं तो यहाँ पे ए हो जाएगा। टेन ए बाई 2 आपको जब साइन और कॉस नोन है तो साइन ए बाई 2 अपॉन में कॉस ए बाई 2 पुट कर लेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपने जैसे हमने आइडेंटिटी लिखा, हमें चाहिए कॉस पाई बाई 8 की वैल्यू, पाई बाई 8 की। और आपको पता चल गया है कि इंटरचेंजेबल, अगर कॉस पाई बाई 8 है तो आप साइन पाई बाई 8 तक कैसे पहुँचोगे। तो कॉस पाई बाई 8 के लिए हम सबसे पहले कॉस ए बाई 2 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, इसका ये डबल होता है, ट्वाइस होता है। तो अब ए इक्वल टू क्या रख दो, पाई बाई 4। तो यहाँ पे ए बाई 2 है तो कॉस पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई बाई, अगर पाई बाई 4 सॉरी पाई बाई 4 पुट करेंगे तो पाई बाई 4 अपॉन में 2 पाई बाई 8। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 4, क्योंकि ए की वैल्यू हमने क्या लिया है, पाई बाई 4 लिया है, अपॉन में 2। और आपको पता है ये 10 क्लास में भी आपने पढ़ा है 1 प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई रूट 2 और अपॉन में 2। तो ये आपका एलसीएम से जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2। अब उसी तरह से आप साइन निकालना होगा, साइन पाई बाई 8। तो आप सिर्फ क्या करो, यहाँ पे 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 रख दो अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 बाई रूट 2 अपॉन में 2। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन में 2 रूट 2। और साइन कॉस को डिवाइड करते ही आपका क्या आ जाएगा, tan पाई बाई 8 आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आपको cos पाई बाई 12 निकालना है। cos पाई बाई 12 दो नंबर का प्रोडक्ट, जैसे आपका 6 है तो आपने 3 और 2 इसको ब्रेक करेंगे क्या, cos पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। cos x माइनस वाई की आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पे, cos पाई बाई 4 cos पाई बाई 6 प्लस कि माइनस है तो आइडेंटिटी प्लस की आएगी, साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 6। यहाँ इसकी वैल्यू पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री और पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री की वैल्यू रख देंगे, आपको वैल्यू आ जाएगी। जब cos पाई बाई 12 आ गया तो साइन पाई बाई 12 कैसे आएगा, साइन पाई बाई 12 कैसे आएगा, आप यहाँ पे 1 माइनस कॉस पाई बाई 12 अपॉन में 2 पुट कर देंगे और दोनों को डिवीजन ले लेंगे तो 10 आपका आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा देखो cos पाई अपॉन 24 कैसे आएगा, पाई अपॉन 24 वही वाली आइडेंटिटी जो आपने अभी पढ़ा था, cos a बाई 2 इक्वल टू रूट में 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 2। तो यहाँ पे एंगल हाफ है तो यहाँ डबल हो जाएगा, देगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 24 का डबल क्या होगा 12 अपॉन में 2। और यहाँ से अपने साइन पाई बाई 24 की वैल्यू निकालना चाहोगे तो यही चीज़ आएगी 1 माइनस कॉस पाई बाई 12 अपॉन में 2 कर लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 10 पाई बाई 12 आ जाएगा। एक और देखते हैं,
यहाँ पे cot पाई बाई 24 की बात कर रहे हैं। कॉट आ जाएगा तो बाकी सारे जो है हम इंटरचेंज करके रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं। कॉट होता क्या है, कॉस अपन साइन, तो कॉट पाई बाई 24 अपन में साइन पाई बाई 24। अब आपको क्या करना है, 2 कॉस पाई बाई 24 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 2 कॉस पाई बाई 24 अपन में 2 कॉस पाई बाई 24, तो ऊपर आपका ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 24 और यहाँ पे 2 साइन पाई बाई 24 और कॉस पाई बाई 24। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस, इसका एंगल हाफ होता है तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 12 और ये होता है साइन 2a, तो साइन पाई बाई 12 और दोनों की वैल्यू आपको मैंने निकलवा दिया है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आपका कॉट 20 पाई बाई 24 आ गया, तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल 10 आ जाएगा, साइन कॉस आपको निकल जाएगा। एक लास्ट देखते हैं, 10 पाई बाई 16, 10 को हम क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 16 अपन में कॉस पाई बाई 16, क्योंकि 10 क्या होता है, साइन अपन कॉस होता है। अब दोनों को आपने 2 साइन पाई बाई 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को 2 साइन पाई बाई 16, तो ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 16 और नीचे हो जाएगा साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिलकर साइन 2x, तो साइन पाई बाई आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे 2a हो गया, 8 हो गया। और 2 साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस, यहाँ भी एंगल हो जाएगा पाई बाई 8 और अपन में साइन पाई बाई 8। दोनों की वैल्यू आपको निकलवा चुका हूँ, यहाँ पुट करके। आज हमने बहुत से एंगल देखे हैं, बहुत से एंगल निकाले हैं, आपने देख लो। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, आपने पूरा इसको सॉल्व करिए, सारे एंगल निकल जाएंगे आपको। और आपसे इससे आगे भी हम कराएंगे, तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।